प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको गैलेक्सी Z Fold 4 अब ऑनलाइन बाजार के साथ साथ मोबाइल की दुकान और इसके स्टोर पर भी उपलब्ध है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 बनाम Z Fold 3, क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए? फोल्ड फोन कौन सा सही है? किसे चुनना चाहिए ताकि आप बाजार से सही मोबाइल खरीद सकें? प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। मैं भविष्य में इस प्रकार के उपयोगी वीडियो बनाती रहूंगी, इसलिए आप मुझसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 बनाम Z Fold 3। सैमसंग ने गैलेक्सी Z Flip 4, गैलेक्सी बड्स प्रो 2 और वॉच 4 स्मार्टवॉच मॉडल के साथ 10 अगस्त को अपने अगले अनपैक्ड इवेंट के दौरान गैलेक्सी Z Fold 4 की घोषणा की। सैमसंग ने हाल ही में अपने नवीनतम फ्लैगशिप फोन गैलेक्सी Z Fold 4 और गैलेक्सी Z Flip 4 को पेश किया, जिसमें उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में कई अपग्रेड शामिल हैं। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 विशेष रूप से व्यापक कवर डिस्प्ले, अधिक कॉम्पैक्ट हिंज, साथ ही प्रदर्शन में स्पष्ट सुधार के साथ आता है। हालांकि एक चीज जो नहीं बदली है वह है बैटरी, जो अभी भी 4400 mAh की इकाई है। और अगर आप वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं तो उस मोर्चे पर कुछ भी नहीं बदला है, जिसका अर्थ है कि यह अभी भी समर्थित है और पहले के समान स्तर पर है। Z Fold 4 बनाम Z Fold 3 डिजाइन। Z Fold 4 155.1 mm हाइट, 130.1 mm विड्थ, 6.3 mm थिकनेस, अनफोल्डेड, 155.1 mm हाइट, 67.1 mm विड्थ, 15.8 14.2 mm थिकनेस, फोल्डेड, 263 ग्राम। Z Fold 3 158.2 mm हाइट, 128.1 mm विड्थ, 6.4 mm, अनफोल्डेड, 158.2 mm हाइट, 67.1 mm विड्थ, 14.4 mm थिकनेस, फोल्ड, 271 ग्राम। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 Z Fold 3 के समान डिजाइन प्रदान करता है, लेकिन थोड़े अधिक कोण वाले किनारों, अधिक प्रमुख बटन और अधिक टिकाऊ निर्माण के साथ। सुरक्षा के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, जो एक आर्मर एल्यूमीनियम फ्रेम और हिंज के साथ है, और समग्र डिवाइस पहले की तुलना में पतला और हल्का है। हालांकि अपने पूर्ववर्ती की तरह गैलेक्सी Z Fold 4 में एक साफ सुथरी, एक पतली पिल के आकार के कैमरा हाउसिंग के भीतर बैठते हैं। एक ट्रिपल रियर कैमरा है, एक वर्टिकल तह के साथ एक पुस्तक शैली का डिजाइन और एक प्रीमियम बिल्ड गुणवत्ता है। मूल रूप से Z Fold 4 के बारे में कुछ बात हुई थी, जिसमें एक बिल्ट-इन S पेन और एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर था। हालांकि Z Fold 4 के साथ फिर से S पेन सपोर्ट और साइड में एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर की पेशकश नहीं की गई थी। रंग विकल्प ग्रे, ग्रीन, बेज, फैंटम ब्लैक और बरगंडी हैं, और S पेन फोल्ड संस्करण विकल्प उपलब्ध है। गैलेक्सी Z Fold 4 बहुत हद तक Z Fold 3 से मिलता जुलता है। इसमें IP8 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है, और यह साइड में एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर प्रदान करता है। यह S पेन के साथ संगत है, लेकिन इसमें एक अंतर्निर्मित नहीं है, और यह फैंटम ब्लैक, फैंटम सिल्वर और फैंटम ग्रीन के 3 रंग विकल्पों में आता है।
कुल मिलाकर डिजाइन के मामले में Z Fold 4 और Z Fold 3 के बीच सूक्ष्म अंतर है, जैसे कि हल्का और पतला निर्माण और अतिरिक्त सुरक्षा, कठोर और स्पष्ट परिवर्तनों के बजाय। Z Fold 4 बनाम Z Fold 3 डिस्प्ले। Z Fold 4 6.2 इंच कवर डिस्प्ले, 7.6 इंच मुख्य डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज HDR10+, एस पेन जाप की Z Fold 3 6.23 इंच कवर डिस्प्ले, 7.6 इंच मुख्य डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज HDR10+, एस पेन। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 6.2 इंच के बाहरी डिस्प्ले और 7.6 इंच के आंतरिक डिस्प्ले के साथ आता है, जो गैलेक्सी Z Fold 3 के समान है, लेकिन नए मॉडल पर अनुपात बदल गया है। Z Fold 3 की तुलना में आंतरिक और बाहरी डिस्प्ले व्यापक और चौकोर दोनों हैं। Z Fold 4 में 2316x904 पिक्सेल रिजोल्यूशन और 48 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच एक अनुकूली रिफ्रेश रेट के साथ सामने की तरफ एक डायनामिक एमोलेड पैनल है, जबकि आंतरिक डिस्प्ले अल्ट्रा थिन ग्लास के साथ एक डायनामिक एमोलेड पैनल है, एक 2176x1812 पिक्सेल रिजोल्यूशन और 1 से 120 हर्ट्ज अनुकूली ताज़ा दर। जैसा कि हमने बताया, आंतरिक डिस्प्ले एस पेन फोल्ड एडिशन स्टाइलस को भी सपोर्ट करता है। Z Fold 3 में एक 6.23 इंच का कवर डिस्प्ले है, जो 2268x832 पिक्सेल रिजोल्यूशन पेश करता है, जबकि अंदरूनी डिस्प्ले 7.6 इंच है, जिसका रिजोल्यूशन 2208x1768 पिक्सेल है। दोनों स्क्रीन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है और मुख्य डिस्प्ले पर HDR10+ सपोर्ट करता है। Z Fold 3 में मुख्य डिस्प्ले पर विशेष रूप से फोल्डेबल के लिए डिजाइन किए गए एस पेन के लिए भी समर्थन है, जैसे Z Fold 4। Z Fold 4 बनाम Z Fold 3 स्पेक्स। टाइम्स Z Fold 4 स्नैपड्रैगन 8+ Zen 1 12 GB रैम 256/512 GB या 1 TB स्टोरेज 4400 mAh टाइम्स Z Fold 3 स्नैपड्रैगन 888 12 GB रैम 256/512 GB स्टोरेज 4400 mAh सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Zen 1 चिपसेट पर चलता है और इसमें 12 GB रैम सपोर्ट है। स्टोरेज के 3 विकल्प 256 GB, 512 GB और 1 TB के रूप में उपलब्ध है। बैटरी क्षमता के संदर्भ में Z Fold 4 4400 mAh की पेशकश करता है, और जबकि यह Z Fold 3 जैसा ही है, नया मॉडल तेज चार्जिंग के लिए समर्थन प्रदान करता है। 25 वाट की वायर्ड चार्जिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 1.5 घंटे में फ्लैट से पूरी बैटरी या 30 मिनट में 50% की आपूर्ति करती है। बोर्ड पर वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। गैलेक्सी Z Fold 3 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट पर चलता है, जो 12 GB रैम द्वारा समर्थित है। स्टोरेज विकल्प 256 GB और 512 GB है, इसलिए Z Fold 4 जो Z Fold 3 करता है, उसके ऊपर एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करता है। Z Fold 4 बनाम Z Fold 3 कैमरे। Z Fold 4 ट्रिपल रियर 50 MP प्लस 12 MP प्लस 10 MP 10 MP फ्रंट
MP UPC, जबकि Z Fold 3 ट्रिपल रियर 12 MP प्लस 12 MP प्लस 12 MP 10 MP फ्रंट 4 MP UPC होता है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 में ट्रिपल रियर कैमरा है जो गैलेक्सी S22 के समान लोड आउट है। इसका मतलब है कि रियर कैमरे में f1.8 अपर्चर और ओइस के साथ 50 MP का मुख्य सेंसर, साथ ही f2.2 अपर्चर वाला 12 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और f2.4 अपर्चर वाला 10 MP का टेलीफोटो लेंस शामिल है। टेलीफोटो लेंस 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम प्रदान करता है। आगे की तरफ एक 10 MP स्नैपर है, जबकि अंदर का फ्रंट कैमरा एक बेहतर अंडर डिस्प्ले कैमरा है, हालांकि यह 4 MP रिजोल्यूशन को बरकरार रखता है। गैलेक्सी Z Fold 3 में ट्रिपल रियर कैमरा भी है, हालांकि यह 12 MP के मुख्य कैमरा, f1.8, 12 MP के टेलीफोटो सेंसर, f2.4 और 12 MP के अल्ट्रावाइड कैमरा से बना है। f2.2 टेलीफोटो सेंसर 2 टाइम्स जूम ऑफर करता है। आगे की तरफ कवर डिस्प्ले पर सिंगल 10 MP का पंच होल फ्रंट कैमरा है, साथ ही मुख्य डिस्प्ले पर 4 MP का अंडर डिस्प्ले कैमरा है। निष्कर्ष: सैमसंग उसी 4400 mAh की बैटरी क्षमता पर टिका हुआ है, लेकिन चूंकि स्क्रीन अभी भी एक ही आकार की है और प्रोसेसर अधिक शक्ति कुशल है, इसलिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह अभी भी वायर चार्जिंग के माध्यम से 25 WATT पर चार्ज होता है, लेकिन अब इसे तेजी से चार्ज करना चाहिए क्योंकि सैमसंग का दावा है कि यह आधे घंटे में 50% तक चार्ज हो जाएगा। वायरलेस चार्जिंग को भी 11 वॉट से 15 वॉट तक थोड़ा बढ़ावा मिला है। गैलेक्सी Z Fold 4 में एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, ब्लूटूथ 5.2, NFC, अल्ट्रा वाइड बैंड, वाईफाई 6E, 5G, डुअल नैनो सिम सपोर्ट और एक ESIM सपोर्ट है। इसमें अभी भी एक ऑडियो जैक नहीं है, लेकिन AKG द्वारा ट्यून किए गए स्टीरियो स्पीकर हैं। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 अपने पूर्ववर्ती के लिए एक बहुत ही समान डिजाइन प्रदान करता है, कुछ मामूली बदलाव की पेशकश करता है और परीक्षण किए गए डिजाइन को अत्यधिक ओवरहाल करने के बजाय स्थायित्व में सुधार करता है। Z Fold 4 में भी परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है, हालांकि अतिरिक्त स्टोरेज विकल्प, साथ ही बैटरी और कैमरा में सुधार। Z Fold 4 और Z Fold 3 के बीच निर्णय लेने वालों के लिए Z Fold 4 कागज पर बेहतर विकल्प है। उन लोगों के लिए जो अपग्रेड करना चाहते हैं, प्रदर्शन में वृद्धि और कैमरा सुधार जैसे कुछ कारण हैं, लेकिन डिजाइन के मामले में सतह स्तर के परिवर्तन छलांग लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।